कराची वालों पर एक और बिजली बम गिरा दिया गया। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 10 रुपये 1 पैसे फी यूनिट महंगी सार्फिन से 4 माह में वसूली की जाएगी। जून में 2 रुपये 68 पैसे, जुलाई में 3 रुपये 11 पैसे फी यूनिट इजाफी वसूली होगी। अगस्त में 3 रुपये 22 पैसे यूनिट, सितंबर में 1 रुपया फी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे। महंगी बिजली ने आवाम की चीखें निकलवा दी, शिकवा किया हुकूमत रिलीफ फ्राहम नहीं कर सकती तो महंगाई के बम भी ना बरसाए। गुजारिश ही कर सकते हैं इन लोगों से कि बराए मेहरबानी रहम खाएं हमारी कराची की आवाम के ऊपर, और ये जो आप ये हरकतें कर रहे हैं कि यूनिट बढ़ा रहे हैं और जो ना तंग करने वाली बात है, ये आवाम को ऐसा ना करें। हाँ, हर मंथ कोई ना चेंजिंग मारते हैं, यूनिट्स अबव करते हैं, 2 रुपीज़ 5 रुपीज़ कुछ ना कुछ करते हैं, ये बहुत गलत है। नेपरा ने जो 10 रुपये 1 पैसे कराची इलेक्ट्रिक को बिजली में इजाफे के लिए इजाज़त दी है, बिलों के बद में जुलाई अगस्त सितंबर में ये लिए जाएंगे, हम इसको जो है मुस्तरद करते हैं। महंगी बिजली के खिलाफ ताजरों का ईद उल अजहा के बाद सड़कों पर आने का ऐलान। चेयरमैन ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद शजील गोपलानी बोले, दुनिया की सबसे महंगी बिजली कराची वालों को दी जा रही है। सदर ऑल अंजुमन ताजरान सिंध जावेद कुरैशी बोले, ताजरों के लिए कारोबार चलाना मुश्किल हो चुका, हुकूमत फौरी इजाफा वापस ले। चेयरमैन ऑल कराची ताजर इत्तेहाद मीर कहते हैं, महंगाई ने घर चलाना भी मुश्किल बना दिया, बिजली की कीमतों ने सबको परेशान कर रखा है। इलेक्ट्रिक के बिजली के निर्ख में 10 रुपए तक का इजाफा किया है। महंगाई में पिसी हुई आवाम को बिजली का मजीद झटका दिया है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फिलफौर ये रेट वापस लेकर और बिजली की प्राइस मजीद कम की जाए। एक ऐसे वक्त में जब बिजली की भारी कीमतों ने हर शहरी को परेशान करके रख दिया है, कारोबार करना दुश्वार हो गया, लोग सरवाइव कर रहे हैं कि किस तरीके से इन सख्त तबाहकुन माशी हालात में जिंदगी गुजारे। ऐसे में पै दर पै बिजली की कीमतों में इजाफा ये समझ से बालातर है। सिंध हुकूमत 600 मेगावाट बिजली की तरसील के लिए निजी कंपनियों से मुआहदा करेगी। वजीर तवानाई नासिर शाह की ज़ेर सदारत STDC बोर्ड का इजलास। निजी इदारों की जानिब से तैयार 600 मेगावाट बिजली की तरसील के हवाले से MOU की मंजूरी। गुल अहमद ग्रुप पावर कंपनी और गुल अहमद रिन्यूएबल एनर्जी 50-50 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। वजीर तवानाई नासिर शाह का कहना था, आवाम को सस्ती बिजली की फ्राहमी के लिए नेपरा के मुकाबले में सेप्रा कायम की। सेप्रा के जरिए तमाम इक़दामात को यकीनी बनाया जाए। सिंध असम्बली में अपोजिशन का शोर शराबा, ऐवान मछली मंडी बना रहा। अरकान असम्बली की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। स्पीकर अवैस कादिर शाह अरकान को रोकते रहे। अपोजिशन लीडर का अमन अमान की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। अली खुर्शीदी का ऐवान में माइक बंद करने का शिकवा। बात करने की इजाजत न मिलने पर MQM का ऐवान से वॉकआउट। सिंध पुलिस की तजलील बर्दाश्त नहीं करूंगा, सूबाई वज़ीर दाखिला पुलिस के वकील बन गए। ज़ियाउल हसन लंजार का कराची से भत्ताखोरी खत्म करने का दावा। टारगेट किलिंग को बड़ा मसला करार दे दिया। एक्चुअली जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की एरिया से इस तरह के कराची के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, वहाँ पे लोगों की हमारी UC चेयरमैन साहिबान का ये गिला होता था कि वहाँ पर शायद डस्टबिन उस तादाद में मौजूद नहीं है। आज से ये जो डस्टबिन है इनको मुख्तलिफ ज़िला मलीर की सड़कों के ऊपर रख दिया जाए। हम काम करवाते हैं, MQM झंडा लगा लेती है। माजी में कलम छीनने वाले आज असलहा देने का मुतालबा कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की भी मुखालफिन पर वार। स्ट्रीट क्रिमिनल को लगाम डालने के लिए मौसर इक़दामात उठाने पर जोर। कहा, ईद के फौरी बाद नालों की सफाई का काम शुरू होगा। ईद पर आलाइशें उठाने के लिए 100 कलेक्शन पॉइंट्स बना दिए। शहरी प्लास्टिक की थैलियों के इस्तेमाल से गुरेज करें। मेरा हर फैसला अदालत में चैलेंज होगा तो मामलात कैसे चलेंगे। यकम ज़ुल्हज्जा 1445 हिजरी 8 जून 2024 बरोज़ हफ्ते को होगी और ईद उल अज़हा 17 जून 2024 बरोज़ पीर को होगी। जुल्हज का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 17 जून सोमवार की रोज होगी। चांद देखने के लिए रोयत हलाल कमेटी का मरकजी इजलास कराची में हुआ।
चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने इजलास की सदारत की। महकमा मौसमियात, स्पार्को, मजहबी उमूर, दीगर नुमाइंदगान की भी शिरकत। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज, पाकिस्तान नेवी से कमांडर साद समेत दीगर अरकान शरीक हुए। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कहना था, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से चांद की शहारतें मौसूल हुई। नॉर्दर्न बाईपास पर मवेशियों का आरसी शहराबाद, मंडी में सिब्बी, चौलिस्तानी, साहिवाल, नकरा नस्ल के बैलों की धूम। 30 मन वजनी बादशाह खान सबकी तवज्जो का मरकज, कीमत 50 लाख। व्यापारी का मवेशियों को बच्चों की तरह पालने का दावा, कहा जायज़ पैसे मांग रहे हैं। इंतजामिया का मंडी में तमाम सहूलियात की फराहमी का भी दावा। गाय ऊन की एंट्री फीस 4000 और बकरे की एंट्री फीस 2000 रुपये मुकर्रर। गाड़ी की पार्किंग फीस 200 और मोटरसाइकिल की 100 रुपये मुकर्रर। दूध फरोशों का 1 लीटर दूध पर 29 रुपये मुनाफे का मुतालबा। मिल्क रिटेलर्स ने कमिश्नर कराची के खिलाफ अदालत जाने की धमकी दे दी। वहीद गद्दी कहते हैं, कमिश्नर कराची की दूध से मुतालिक वर्किंग पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम 29 रुपये लीटर, कमिश्नर 11 रुपये मार्जिन रखना चाहते हैं। मार्जिन कम किया गया तो एहतजाज करेंगे। हमने तो अपने जो जमा कराए हैं 29 रुपये, वो आपको पता है। अब उनकी तरफ से जो है वो उसमें वो कमी करना चाह रहे हैं। ब्यूरो सप्लाई ने जो रिपोर्ट पेश की है वो 11 रुपये कुछ पैसे की पेश की है, जिसको हम ऑन नहीं करते। तो इंशाअल्लाह ताला जब कमिश्नर साहब बैठेंगे उनसे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेंगे और कभी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये मामला बन जाएगा। बजट में तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां, इनकम टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। ज़राए FBR के मुताबिक विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाकर 300 अरब इकट्ठा करने का फैसला किया गया। विद होल्डिंग टैक्स 1 से 2% बढ़ाने की तजवीज़। शेयर्स में कैपिटल गेन टैक्स 15% रखने की तजवीज़। टैक्स वसूली का हदफ 12,800 अरब रुपए रखने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन टैक्स आयद करने की तजवीज़ बरकरार। डब्बे वाले दूध, खाद और ज़रूरी आलात पर भी टैक्स लगाने की तजवीज़ पेश की गई। कराची में मतला अबर आलूद घने बादलों के डेरे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बूंदाबांदी। सफोरा और अतराफ के इलाकों में तेज हवाओं के साथ रिमझिम। गार्डन और अतराफ के इलाकों में भी बूंदाबांदी। फेडरल सिविल डिफेंस ट्रेनिंग स्कूल के फायर एंड प्रिवेंशन की इख्तितामी तकरीब। कोर्स मुकम्मल करने वालों में इस्नात तकसीम। इंचार्ज ताहिर हुसैन का कहना था, कोर्सेज के कराने का मकसद कमजोरियों पर काबू पाना है। कोर्स में 40 से ज़ायद उम्मीदवारों ने शिरकत की। कमांडेंट फेडरल सिविल डिफेंस ट्रेनिंग स्कूल महबूब अली बोले, फायर फाइटर का काम हंगामी सूरत-ए-हाल में खुद को तैयार करना है। मारूफ अदाकार आफ्ताब आलम ने भी आग बुझाने के कोर्स में हिस्सा लिया। सिटी कोर्ट में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सर्विस मुस्तकिल मसला। वकील और साइलिन एक दूसरे से कई घंटे राब्ता करने से महरूम। राब्ता न होने से केसेस की पैरवी शदीद मुतासिर। कराची बार ने PTO और मोबाइल कंपनीज के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दी। अदालत ने फौरी समा की इस्तदा मंजूर की। फ्रीक्वेंसी से 27 जून को जवाब तलब। बजट में इस्तेमाल शुदा गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज़। ऑल पाकिस्तान कार डीलर्स एंड इंपोर्टर्स एसोसिएशन ने तजवीज़ मुस्तरद कर दी। चेयरमैन मियां शुएब कहते हैं, इस्तेमाल शुदा गाड़ियों पर पहले ही 400 किस्म की कस्टम ड्यूटीज़ आयद हैं। नए टैक्स से पुरानी गाड़ियाँ 30% तक महंगी हो जाएंगी। टैक्सेस में इजाफे से कंज्यूमर पर मजीद बोझ पड़ेगा। छोटी गाड़ियों पर भी ड्यूटी कम की जाए।